हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए। टॉपिक का नाम है टैक्सोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड वेरियस टाइप्स और टैक्सोलॉजिकल एजेंट्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन, टॉक्सिक सब्सटेंस, हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इकोटॉक्सिकोलॉजी, वेरियस टाइप्स और टॉक्सिकोलॉजिकल कंक्लूजन और रेफरेंस बुक। इसका इंट्रोडक्शन से है। इसके अंतर्गत रसायनों का सुरक्षित उपयोग तथा पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी दो शब्द ग्रीक टॉक्सिकोन व लोगस से मिलकर बना है। इसका यूज चिकित्सा शास्त्र में किया जाता है। सेकेंड है डेफिनेशंस। विज्ञान की वह ब्रांच यानी शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रसायनों अथवा रासायनिक मिक्सचर द्वारा होने वाले केमिकल इफेक्ट की स्टडी करते हैं, टॉक्सिकोलॉजिकल कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट है टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसमें कैंसर पैदा करने की संभावना हो, जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जो दीर्घकालीन रोग अथवा देह को क्षति पहुंचाते हैं, जिसका प्रभाव श्वसन, त्वचा, नेत्र, मुख, जनन मार्ग आदि से प्राणियों का जीवन खतरे में डालता हो। फोर्थ पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, जो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्राचीन काल। हमारे पूर्वज शिकार करने अथवा युद्ध में अथवा दुश्मनों के विपरीत तीर या भालों के विष बुझाकर फेंकते थे। मिस्र, रोम, चीनी, भारत आदि पुरानी सभ्यताओं में पौधों व खनिजों से प्राप्त विष का उपयोग यानी टॉक्सिसिटी का उपयोग किया जाता था। सेकेंड है मध्यकाल। 9 से 15वीं शताब्दी के मध्य विभिन्न प्रकार के विषों की यानी टॉक्सिसिटी की जानकारी प्राप्त हो गई थी, जिनका वर्णन अनेक पुस्तकों में किया गया है। थर्ड है पुनर्जागरण काल। इस काल तक विष के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त हो गई थी व इसको बनाने का यूज़ करने की मेथड भी डेवलप्ड हो गई थी। अगला पॉइंट है आधुनिक काल। आधुनिक काल में टॉक्सिकोलॉजी द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा था। डीपीटी, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कीटनाशक तथा अनेक दवाइयों का उद्भव हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है ई टॉक्सिकोलॉजी, इकोतंत्र पर रसायनों के इफेक्ट का अध्ययन। अनेक रसायन प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सभी प्रकार के नेचुरल खेती, पानी, कृषि आदि एरियाज को नुकसान बहुत सारे एरिया से उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इकोतंत्र समुदाय संगठन, जीव संख्या परिवर्तन, संपूर्ण जीव प्रतिक्रिया, शरीर कार्य की परिवर्तन, जैव रासायनिक परिवर्तन, प्रदूषक, समय के साथ प्रतिक्रिया में वृद्धि आदि एक रसायन के प्रति कठिनाइयों व प्रभाव हैं। फर्स्ट है इकोटॉक्सिकोलॉजी में फर्स्ट है इकोनॉमिक टैक्सोलॉजी। इसमें औषधीय अथवा उनके संयुक्त प्रभाव को जीवों के शरीर में इंटर कराकर निश्चित उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं व रसायनों के प्रभाव द्वारा उत्पादित खतरों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। सेकेंड है केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। इसके अंतर्गत बाहर से प्राप्त विषैले पदार्थों द्वारा उत्पादित दुष्प्रभावों तथा निदान का अध्ययन किया जाता है। 6 पॉइंट है वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिकोलॉजी एजेंट। औद्योगिक विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के रसायन स्थापित हुए हैं। इसमें से अनेक रसायन पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करके वनस्पति तथा प्राणी समूहों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके कारण मनुष्यों व प्राणियों में गंभीर खतरे उत्पन्न होने लगे हैं। कृषि व जन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पीड़कनाशी, उद्योगों के उपयोग में आने वाले भारी धातु, प्लास्टिक अथवा प्लास्टिसाइजर, भोज्य पदार्थों को संक्रमित करने वाले आविष पदार्थ, पर्यावरण में प्रदूषक जैसे अमोनिया, सल्फर गैस, हाइड्रोजन, फोटो केमिकल पदार्थ आदि। इसका कंक्लूजन है टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान के 2 पहलू हैं। सकारात्मक पक्ष, इसमें विभिन्न प्रकार के डिजीज की रोकथाम की जाती है व नकारात्मक पहलू, इसमें बने रसायन जीवों के लिए अनुपयोगी रहे। इसका रेफरेंस है इकोटॉक्सिकोलॉजी, DR शिरेंद्र कुमार
कुलरेस्टा कुलरेस्टा